गुड मॉर्निंग गाइज, आई एम जतिन वर्मा। होप यू गाइज आर डूइंग फाइन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज 27 जुलाई 2018 के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स जो हमें पढ़ने हैं उन पे एक नजर डालते हैं फॉर यूपीएससी एज वेल एज फॉर अदर एग्जाम्स। सबसे पहले बताना चाहूंगा, मैं जतिन वर्मा एजुकेटर हूँ अन अकेडमी पे। आप मेरा नाम सर्च कर सकते हो अन अकेडमी पे जाके, आपको मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल वहां पे मिल जाएगी। डेली न्यूज एनालिसिस कैन बी फाउंड अंडर माय अन अकेडमी प्रोफाइल इन बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो अन अकेडमी पे। सिंपल सा तरीका है, अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हो और नाम सर्च करोगे जतिन वर्मा, आपको ये प्रोफाइल मिल जाएगी और फॉलो करने से रेगुलर अलर्ट्स आपको आते रहेंगे। इसके अलावा गाइस हमने ग्रुप बनाया है, फेसबुक ग्रुप है ये, आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा। इस ग्रुप में आई कीप ऑन शेयरिंग दी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, करंट अफेयर्स के वो मुद्दे जिन पे हम खुद सर्च करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, ये सब आप यहाँ पे पा सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, जो लोग फेसबुक पे नहीं है, सिर्फ बुक पे हैं, सिर्फ किताब पे हैं, फेस किताब पे नहीं है, टेलीग्राम चैनल आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा, यहाँ पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। सो ये दोनों चीजों पे, दोनों मीडिया पे हम ये जो भी कंटेंट रहता है शेयर करते रहते हैं। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। इमरान खान डिक्लेयर्स विक्ट्री इन पाकिस्तान। तो ही सेज इफ गॉड विल्स वी विल सेट एन एग्जांपल। तो पाकिस्तानी इलेक्शंस की बात है कि पाकिस्तान में अब इसका क्या रेपरकशन होगी इंडिया पे, इससे डील करता है ये एडिटोरियल जो रिलेटेड है। रिलेटेड न्यूज सारी एक जगह क्लब करी गई है, चाहे वो पेज 1 पे हो, चाहे पेज 8 का एडिटोरियल है या फिर पेज 11 का। इन न्यू इनिंग्स इमरान पिचेस फॉर इस्लामिक वेलफेयर स्टेट। लेकिन यहाँ पे विशेषज्ञों का, एनालिस्ट्स का ये कहना है कि पॉलिसीज ऑन कश्मीर टेरर में नॉट चेंज एज इमरान खान विल नॉट बी एबल टू अपोज द मिलिट्री। तो ये जो हम पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर में देखते हैं जो हरकतें चल रही हैं, ये किसी सिविलियन लीडर के हाथ में नहीं है। ये बेसिकली आईएसआई और जो स्ट्रांग होल्ड है, जो पूरा एक तरह से क्लचेस में है पाकिस्तानी मिलिट्री के, उनके द्वारा ये सब स्पॉन्सर किया जा रहा है। तो ये नहीं चेंज होगा। आरके सिंह यहाँ पे एनालिस्ट हैं, तो ये सब बातें हम डीएनए में समझेंगे आज। डीएनए, कल के डीएनए में मैंने मोटर व्हीकल्स एक्ट और ये सब अन अकेडमी पे पूरा क्लियर करा था, तो आप वहां पे देख सकते हो। तो ये सब रेलेवेंट रहेगा। पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज ऑन पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज विच अफेक्ट्स इंडियाज इंटरेस्ट। तो ये जीएस मेंस पेपर 2 के लिए और ये भी जीएस मेंस पेपर 2 के लिए सेम क्लिपिंग के अंडर। देन बैक चैनल टॉक्स में रिमेन द बेस्ट बेट। तो यहाँ पे भी बैक चैनल टॉक्स, अगर हम पब्लिक ग्लेयर में, मीडिया ग्लेयर में इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से रिलेटेड कुछ भी करते हैं तो वो बैकफायर कर जाता है। लेकिन ऐसी अवस्था में बैक चैनल टॉक्स, इट इज अनलाइकली कि नई सिविलियन गवर्नमेंट विल बी बेटर डिस्पोज टुवर्ड्स न्यू दिल्ली एंड देन इट्स प्रेडिसेसर्स। मतलब पहले की सरकारों से कुछ बेहतर कुछ उम्मीद इनसे नहीं लगा सकते। न्यूज एनालिसिस है इसका पूरा कि क्या रीजंस हैं उसके लिए, यूएन रेजोल्यूशन और ये सब हम डीएनए में डिस्कस करेंगे। डीएनए अब से रेगुलर चल रहा है तो आप लोग देख सकते हैं। देन वेस्ट बंगाल रीनेम्स इटसेल्फ एज बांग्ला। तो शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज इन अ नेम। हमारे यहाँ पे स्टेट से पूछें, अगर हम अपने यहाँ पे स्कीम्स की बात करें तो अ लॉट इज देयर इन नेम, राइट। तो वेस्ट बंगाल ने अपना नाम चेंज करा है। इससे पहले ओडिशा ने ओडिशा से ओडिशा करा था, राइट। कर्नाटका में बेंगलोर से। तो ये चीजें मैटर करती हैं। कर्नाटका में अपना फ्लैग होइस्ट करा इलेक्शन से पहले। तो ये सब चीजों को थोड़ा स्टडी करेंगे एक पर्सपेक्टिव लेते हुए, जो पास्ट के इवेंट्स जो हुए हैं इससे रिलेटेड, वो सब चीजों को एक जगह एनालाइज करेंगे डीएनए के अंडर। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, स्टेट्स एंड दिस एक वैसे रीनेमिंग ऑफ दी स्टेट्स, उनका कौन ये कर पाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का इस पे क्या कहना है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देन इंडिया डिनाइज एनी चेंज एट डोकलाम। इंडिया ने कोई ये कहा है कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट। तो हमने अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं किया है। तो यहाँ पे चाइना रिज्यूम्ड इट्स एक्टिविटीज इन द एरिया, यूएस ऑफिशियल का ये कहना था। तो इसे स्टडी करेंगे। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है फॉर अवेयरनेस। वेस्ट बंगाल असेंबली पासिस लोक आयुक्ता बिल। तो ये लोक आयुक्ता बिल पास किया गया, कीप्स सीएम चीफ मिनिस्टर को लोक आयुक्ता के दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये चीज भी एक इम्पोर्टेंस होल्ड करती है। जब हम सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल बिल के बारे में क्या कहा था, ये चीज। और आपको याद दिला दूं कि वेस्ट बंगाल बेसिकली डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी पावर में है देन द पार्टी एट द सेंटर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट करती है। अब इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी
सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी प्रेशर आएगा कि लोकपाल की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। इंपॉर्टेंट फॉर जीएस मेंस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, लोकायुक्ता बिल इन स्टेट्स। लोकायुक्ता बिल में कौन कौन दायरे में आता है, मिनिस्टर्स आते हैं, चीफ मिनिस्टर को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो ये चीज एनालाइज करेंगे। देन अरुणाचल टू लॉन्च न्यू हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। एक तरफ है आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम NHPS, और हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, और उसके बाद यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स आरोग्य अरुणाचल योजना will enable the citizens in availing a package of health services। तो GS मेंस पेपर 2 हेल्थ के लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। Then tackling HIV, India has brought down HIV incidence but it must do more in removing social stigma। तो ये HIV से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड हमने पहले बात करी, तो एडिटोरियल जो रिलेटेड है हेल्थ से वो एक वे में ऐसे ऑर्गेनाइज करे गए हैं तो हम एक पर्सपेक्टिव उस पर गेन कर सकें हेल्थ के इशू पे। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और बाकी की चीज़ें हम एडिटोरियल में इसके साथ ही क्लब करके एनालाइज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कांट इग्नोर द बैन ऑन विमेन इन साबरीमला। कल हमने इस पर डिबेट करा था डीएनए के अंडर, जो लोग अनअकैडमी पे डीएनए सुन चुके हैं उन्हें पता होगा, तो आज हम इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट का क्या आर्ग्यूमेंट है। आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी को और एक डिटेल वे में एनालिसिस जो चाहिए वो भी आज हम करेंगे डीएनए में। सो गाइस ध्यान रहे, कहीं पे भी आप न्यूज़पेपर सुनते हो या पढ़ते हो, बंद आंखों से नहीं, बंद दिमाग से नहीं, खुली आंखों से, राइट। बहुत सारा काम यूट्यूब पे ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, बट देन एनालिसिस आपको करना होगा खुद के लिए। चाहे वो आप डीएनए देख सकते हो या फिर सिर्फ खबरें सुनने से कुछ नहीं हो जाएगा, फिर दूरदर्शन न्यूज़ ही काफ़ी था। यूपीएससी की करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए लोग हिंदू लगवाते ही नहीं। फिर देन SC पुल्स अप, और हिंदू से बता दूं कि IAS तैयारी विद जतिन वर्मा नाम से जो ये ग्रुप है टेलीग्राम पे, IAS तैयारी विद JV नाम से एक और ग्रुप है, वहाँ पे डेली द हिंदू का PDF शेयर किया जाता है। बहुत ही जल्द वहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का PDF भी हम शेयर करने लगेंगे, तो जिन लोगों के घर अखबार नहीं आता, सुबह 7 बजे आप हिंदू का PDF इस चैनल से पा सकते हो। IAS तैयारी विद JV कैप्स में, पूरा नाम कैप्स में आएगा, आप सर्च कर सकते हो, राइट। SC पुल्स अप यूपी फॉर ताज डॉक्यूमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार को कि शॉक एट द रिपोर्ट which pointed to the presence of over 1100 industries in the region। तो इसीलिए ताज जो है फीका पड़ता जा रहा है, ताज की चमक। तो प्यार का ये नमूना, ये अजूबा, सुप्रीम कोर्ट इसकी संरक्षणा के लिए। नाउ PSU's biggest donor to clean गंगा फंड। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते और कारणों के चलते सबसे ज्यादा फंड्स इन्होंने डोनेट किए हैं गंगा के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा पिछले दिनों की NGT ने गंगा की मेंटेनेंस, गंगा की क्लीनलीनेस पे एक टिप्पणी करी थी, कमेंट्री करी थी कि कुछ नहीं किया गया है पिछले एक साल में। पिछले एक साल पहले अक्टूबर 2017 में भी NGT ने एक वैसे रेप्रीमांड किया था अथॉरिटीज को, उत्तराखंड को, यूपी को, कि आप क्या कर रहे हैं इस विषय में। 8 से 9 हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए थे तब तक, लेकिन गंगा बिल्कुल पवित्र थी, राइट। तो ऐसे केस में आज भी इसे स्टडी करेंगे। देन AI सुपर पावर और क्लाइंट नेशन। टाइम इज रनिंग आउट फॉर इंडिया टू गेट इट्स पॉलिसी फ्रेमवर्क राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल है आज का, इसे एनालिसिस करना बनता है, तो we'll give it the due attention it deserves in daily editorial analysis course on the Unacademy platform। ये चीज स्टडी करेंगे। देन Google unveils AI chips, clients can deploy intelligent connected devices at scale। तो Google is going beyond building artificial intelligence। ये दोनों अगेन रिलेटेड न्यूज को यहाँ पे क्लब किया गया है, राइट। तो ये एक ही साथ आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा सेहत के लिए। Google unveils AI chips, ये हैं क्या, इन्हें जानना जरूरी है। Has right to information act been weakened? क्या इसमें कोई वीकनिंग करी गई है अभी रिसेंट पास्ट में, कैसे करी गई है, ये चीजें स्टडी करेंगे। निखिल दे, इनका पिछली बार जब एडिटोरियल आया था तो हमने एनालाइज किया था, तो आज दोबारा से व्हाट इज ही गोना शेयर विद अस, हम वो भी एक इनसाइट गेन करेंगे इस पे। देन न्यू मॉडल्स फॉर एयरपोर्ट मैनेजमेंट ऑन द अमेंडमेंट्स टू एरा बिल एक्ट 1, छोटा सा आर्टिकल दे रखा है, तो इसे भी स्टडी करना बनता है कि क्या कहा जा रहा है न्यू मॉडल्स। तो जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इस चैनल पे पार्लियामेंट में जो भी बिल्स हैं वो जो जैसे ही पास होते जा रहे हैं, आई विल टेक सम टाइम आउट संडे को, तो इन सबको बिल्स को एनालाइज करके इसी यूट्यूब चैनल पे IAS तैयारी विद जतिन वर्मा पे शेयर कर दिया जाएगा। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। डिजिटल इंडिया बिकमिंग डिवाइसिव इंडिया।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज सेइंग, तो ये ऐसे के लिए ऐसी ये जो टर्मिनोलॉजी जो फ्रेजियोलॉजी यूज कर रहे हैं ऑनरेबल एमपी, वो हम यूज कर सकते हैं, तो इसको यूज करेंगे। डिवाइसिव इंडिया से इनका कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि जो व्हाट्सएप वाला इंसिडेंट हुआ उसको यूज करा जा रहा है टू मतलब डिवाइड इंडिया बाय द विजिलेंटेज। ओके, तो ये सब चीजें हम लिंक कर सकते हैं। देन इंडिया टू रेज H1B वीजा इशू विद यूएस, तो गवर्नमेंट वेटिंग फॉर 2+2 डायलॉग। India will raise the issue of H1B visas for IT workers during the upcoming 2+2 dialogue. 2+2 dialogue मैंने बताया था, External Affairs Minister of India, MEA, Defense Minister of India and their foreign US counterparts, जो foreign secretary हैं USA के और defense secretary हैं, उनके बीच में ये मुलाकात होने जा रही है। जुलाई में जो मीटिंग होने वाली थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया था। Finally this meeting is gonna take place in the month of September. Then लोकसभा पासेस एंटी ट्रैफिकिंग बिल, इसे आज ही आई विल ट्राई टू एनालाइज दिस थिंग, तो आप लोग यहाँ पे या फिर अनअकैडमी में ही हम इसको एनालाइज कर देंगे डीएनए के साथ। इट प्रपोजेस अ नेशनल ब्यूरो फॉर मॉनिटरिंग केसेस, प्रोवाइड्स फंड्स फॉर रिहेबिलिटेशन। तो गाइस ये जो मुद्दे हैं जो इश्यूज हैं, इनके ऊपर एक एसए का पेड कोर्स मैं लेके आ रहा हूँ अनअकैडमी पे, जो कि आज लाइव हो जाएगा, तो आप लोग उस कोर्स को अप्लाई कर सकते हो। ये कोर्स बेसिकली अवेलेबल रहेगा, 80-20% इंग्लिश हिंदी रेशियो मेंटेन किया जाएगा रिस्पेक्टिवली, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ये कोर्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये इंडिया टू रेज H1B वीजा इशू, इंडिया यूएसए बायलैटरल रिलेशंस की बात है यहाँ पे। जीएस मेंस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए दिस इज गोना बी इंपॉर्टेंट। तो एंटी ट्रैफिकिंग बिल, नागालैंड में फॉलो असम इन एनआरसी अपडेट। अब असम के बाद नागालैंड का नंबर है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को अपडेट किया जा रहा है। एनआरसी क्या होता है ये हम पहले डीएनए में डील कर चुके हैं, लेकिन देन आज इसका जो पीडीएफ है वो मैं फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जो पहले हमने चीजें डील कर रखी हैं, तो आप वहां से इसे ले सकते हैं, पा सकते हैं, राइट। जीएस मेंस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का ये इशू सोशल पीस को कई बार डिस्टर्ब कर जाता है। नो डाउट वेल इंटेंशनड है, अच्छा मूव है, लीगल मूव है, बट सोसाइटल इम्पैक्ट इसका काफी ज्यादा हो जाता है कई बार। बट हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मेंटेन करना है, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में जो इलीगली माइग्रेंट्स हैं हमारी कंट्री में, जो इलीगली आए हैं, उनका नाम यहाँ से कटना चाहिए। उसके चलते टेम्पोरेरीली पीस को झटका लगता है, तो ये एक एंगल बनता है कि क्या बैक टू बैक ही एक्सरसाइजेस कई बार रॉयट्स हो जाती हैं कि रॉयट्स जैसा सिनेरियो इमर्ज होता है। यूएस EU अग्री टू ईज ट्रेड टेंशंस, वाशिंगटन वोंट इम्पोज टैरिफ्स ऑन ऑटोमोबाइल्स, EU कमिट्स टू बाइंग US सोयाबीन्स एंड नेचुरल गैस। तो यूएसए और यूरोपियन यूनियन में अब दोबारा से ट्रेड टेंशंस को कम करने की कोशिश नजर आ रही है। इस विषय पे बात करता है ये पेज 12 का ये न्यूज आर्टिकल, इट डिजर्व्स एनालिसिस, तो हम इसे डीएनए में देखेंगे। सेंसेक्स टचेस 37,000 एज रैली एक्सटेंड्स, तो सेंसेक्स क्यों बढ़ रहा है, व्हाट आर द रीजंस, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। और सतलुज यमुना लिंक कैनाल में कौन कौन सी रिवर्स हैं जो कि मतलब इसमें रिवर वाटर शेयरिंग की बात है पंजाब और हरियाणा के बीच में, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके अलावा रवांडा और युगांडा की कैपिटल क्या है, साउथ सुडान की कैपिटल क्या है, और क्या सुडान एक इक्वेटोरियल कंट्री है, ये सब आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। और अगर मैं बोलूं कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये लाओस, ये सब कंट्रीज को अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना है, तो ये भी कमेंट, इनकी कैपिटल्स को आपको ऑर्गेनाइज करना है। सिमिलरली सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ऑर्गेनाइज करोगे, उनकी कैपिटल्स बताओगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी में बार बार पूछे जा रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद अगर चाहोगे तो आप ये भी कर सकते हो, जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज हैं उनको भी आपको ऑर्गेनाइज करना है, राइट। तो टर्की एशिया में आता है या टर्की अफ्रीका में आता है, ये एक और क्वेश्चन है, राइट। यूरोप में आता है या फिर एशिया में आता है, ये एक क्वेश्चन है, तो इसे आप स्टडी करोगे। Then this was all in today's important news articles video. अब आज ये थोड़ा देरी हो गई, I was not keeping well since last 2-3 days, so I'll try to be regular with it. Yesterday I could not upload it, sorry for that. और इसे रेगुलरिटी से और टाइमली ये 6-7 बजे अपलोड करने की इसको कोशिश रहेगी आज के लिए, because I was not well, तो आज के लिए I'm sorry.
सो आप फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे, और फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पे और ये यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।